का चाय, गजब का स्वाद। यारो शादी तो मैं। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां इस समय केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की ये तीसरी बैठक है। इस बैठक में माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 24 लोकसभा सीटों पर भी फैसला हो सकता है। हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लोकसभा चुनाव एक तरह से नोटिफिकेशन पहले चरण के भी जारी हो चुके हैं, नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अब तक अपने उम्मीदवारों की कुल 4 लिस्ट जारी की है। आज किन किन राज्यों की एक तरह से और उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 24 सीटों पर भी नजरें? देखिए दोस्तों, 91 सीटों पर अभी तक ऐलान हो चुका है। आज बीजेपी की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। इसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश की लोकसभा जो सीटें, इस पर ऐलान नहीं हुआ, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो आप ये मान के चलें कि जिन राज्यों में जो बाकी बची हुई सीटें हैं, क्योंकि बीजेपी तकरीबन पंजाब को छोड़कर देखें तो सभी जगहों पर अपने सहयोगियों के साथ सीट बंटवारा कर चुकी है, तो ऐसे में उन पर विचार होगा। 154 सीटें में कहा जा रहा है कि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उस पर मोहर लग सकती है और 291 सीटों पर पहले ही ऐलान हो चुका है। तो बीजेपी जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि आज की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तकरीबन उन सभी सीटों पर मोहर लग जाएगी, उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। पंजाब को लेकर जरूर ये हो सकता है कि कुछ सीटों पर विचार विमर्श का दौर बाद में हो, क्योंकि वहां पर अभी एक औपचारिक गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, या कुछ अन्य राज्यों की जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर हो सकता है कि बाद में फैसला हो। लेकिन आज आप देखें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इसके साथ साथ तमाम अहम राज्यों की जो बाकी बची सीटें हैं उस पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पर चर्चा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों जो राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो बीजेपी दफ्तर पहले ही पहुंच चुके थे। आपने देखा सीधी तस्वीरों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। तो अब बैठक बस थोड़ी देर में शुरू ही हो रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की।